कौन सा मंत्र फेंक दिया इस लड़की ने आप लोगों पे कि आप लोग अपने पराये की भेद भूल चुके हैं? हमारी फिक्र तो नहीं रही, हम में से किसी की फिक्र नहीं आ रही आपको? गलत बात है बेटा, ऐसे मत। क्यों? उस दिन तूने तो आलोक को रोका था ना उसको जाने के लिए, याद कर। हाँ रोका था हमने क्योंकि हमें इस पर तरस आया था। सोचा था प्रेग्नेंट लड़की है, आ जाएगी, क्या करेगी, लेकिन अब और नहीं। पापा आप तो बहुत आदर्शवादी है ना, हमेशा हमें सिखाते आए हैं क्या सही है क्या गलत। आज हम आपसे पूछते हैं, बताइए क्या सही है और क्या गलत? किसे चुनेंगे आप? आपके अपनों को या फिर उस लड़की को? बेटा देखो ऐसा है कि बस सुनो हमारी बात। इस बच्चे का कोई आसरा नहीं इस वक्त, है ना? इससे हम बेटा इस हालत में कैसे मुंह मोड़ सकते? सोचो तो जरा। कैसे मुंह मोड़ ले अम्मा? कैसे मुंह मोड़ सकते हैं अम्मा? अम्मा बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। हम कभी नहीं भूल सकते। अब भूल गई? कितने सालों तक पापा ने हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, हमें आपसे मिलने की इजाजत तक नहीं थी। कभी फोन पे बात तक कर लिया ना तो पापा नाराज होते थे, यहाँ तक कि जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो गया 100 बहाने बना देते आप लोग ताकि हम अपने मायके में ना आ सके। क्यों माँ? ऐसी क्या गलती थी हमारी? क्या हमारी गलती इस लड़की की गलती से भी ज्यादा है? बोलो अम्मा। और पापा हमारे टाइम पे तो आप बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, हमारी किसी भी गलती के लिए कोई माफी नहीं थी, कभी नहीं। फिर बताइए इस लड़की की इतनी बड़ी गलतियों के लिए आप उसे कैसे माफ कर सकते हैं? संभाले बटल जी, संभाले। कितनी ढीठ लड़की है ये, इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी यही खड़ी है, जाती नहीं। हम जा रहे हैं दीपा बुआ, हम जा रहे हैं। हाँ अंकल जी, आप दोनों के बहुत एहसान रहे हैं हमारे ऊपर। जब अपनों ने ठुकराया तो आप दोनों ने ही अपनाया था हमें। अंकल जी हम जानते हैं आप दोनों बहुत प्यार करते हैं हमसे, आप चाहते हैं हम यही रहे आपके साथ। ट्रस्ट मी अंकल जी, हम भी आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या करें, अगर हमारी वजह से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स आए या कोई खतरा आए तो अंकल जी हमसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा ना। शायद हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा अंकल जी।
काशी, क्या हम आज तुम्हारे ऑफिस रुक सकते हैं? कल सुबह चले जाएंगे। हम सॉरी दीपा बुआ, हमारी वजह से ईशा को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। आई एम वेरी सॉरी ईशा, प्लीज हमें माफ कर दो। चलो काशी। पूर्वी, अगर आज तुम इस घर से बाहर गई तो ये समझ लो कि हम भी इस घर को छोड़ देंगे। पापा, इतना कुछ होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं? हाँ दीपा, आज जो हुआ है उसके बाद ही तो हम ऐसा कह रहे हैं। आज पूर्वी पर हमला हुआ है तो कल फिर हो सकता है। पूर्वी की जान को खतरा है और त्रिपाठी इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। समझते क्यों नहीं हो तुम? हम इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और हमारी जान को कोई खतरा नहीं। पापा, आज ईशा को गोली लगी है, गोली। कल अगर इस लड़की के वजह से हम में से किसी को कुछ भी हो गया तो आपको मंजूर है? ऐसे में हम कहां जाएंगे पापा? तुम केवल अपना स्वार्थ देख रही हो दीपा। और अगर तुम लोगों को यहां रहने में इतनी ही परेशानी है तो हमारी तरफ से तुम जहां चाहे वहां चली जाओ। तुम चाहो तो वापस दिल्ली अपने घर चली जाओ, और अगर आलोक चाहे तो वो वापस अमेरिका जा सकता है। दीपा, ये घर हमारा है और जब तक हम जिंदा हैं यहां कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे। ये घर सिर्फ आपका नहीं है पापा, ये घर हमारा भी है और ये घर अम्मा का भी। तुम बोलो अम्मा, अगर इस लड़की की वजह से हम सब यहां से चले जाए तुम्हें मंजूर है? हमने पूर्वी को आसरा दिया है कुसुम, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और जब तक हम जिंदा हैं कुसुम, हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं।
अगर आज पूर्वी इस घर से चली गई तो ये हमारे उसूलों की हार होगी। हमारी हार होगी। और तुम जानती हो कुसुम, अपने उसूलों के बगैर जगन्नाथ मिश्रा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम समझ रही हो ना कुसुम? पंडित जी, हाँ 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 हाँ, हम आपको समझते हैं। दीपा, इस वक्त हम पूर्वी को घर से नहीं निकाल सकते बेटा। पाप होगा, अधर्म होगा बेटा। इस फैसले में हम तुम्हारे पापा के साथ हैं। तो ठीक है, फैसला हो गया। इसको जहां जाना है जाए, पूर्वी यहीं रहेगी। बात खत्म। भैया, आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या बात है पंडित जी, अभी तक जाग रहे हैं आप? चलिए सो जाइए। आज नींद कहां से आएगी कुसुम? कुसुम, हमने जो किया सही किया क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने उसूलों की आड़ में हम अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा रहे हो? दीपा को रोते हुए देखकर आज बहुत धक्का सा लगा हमें। लगा कि कहीं ना कहीं अनजाने में हम अन्याय ही कर रहे हैं उसके साथ, ईशा के साथ, आलोक के साथ। लेकिन पूर्वी को भी घर से निकालकर हम उन दरिंदों के हवाले कैसे करें जो उसे नोच खाने को तैयार बैठे हैं? आप परेशान मत होइए पंडित जी, वो सब मत सोचिए।
बात बताओ, आज तुमने दीपा के सामने हमारा साथ दिया, अपनी बेटी के आंसुओं को नजरअंदाज करके तुमने हमारे आदर्शों की दुहाई दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तुमने अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए किया हो, हमारा मान रखने के लिए? वो राम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं कुसुम। किसी भी माँ से पूछ लो, वो यही कहेगी पहले अपने बच्चों को देखो और फिर किसी दूसरे के बच्चों को। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया कुसुम, इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमारे दबाव में तो ऐसा नहीं किया कि हम नाराज ना हो जाएं। दबाव तो था, अपने मन का दबाव, अपने ज़मीर का दबाव तो था। लेकिन पंडित जी, हमने तो वही किया जो हमें सही लगा, और आपने भी वही किया जो आपको सही लगा। मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ईशा को पूर्वी से कम प्यार करते हैं, बल्कि अगर प्यार को तौला जा सकता तो ईशा का पड़ला ज्यादा भारी निकलता। लेकिन आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूर्वी के साथ अन्याय करते। हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है, रह रह के लग रहा है कि हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। आखिर परिवार से बढ़कर क्या होता है कुसुम? आत्मा पंडित जी, आत्मा परिवार से बढ़कर होती है। अगर वो गवाही ना दे तो परिवार के हित में लिए गए फैसले भी बेमानी हो जाते हैं पंडित जी। याद कीजिए, ठीक इसी जगह पे आपने हमसे कहा था कि कुसुम, अगर हमसे कोई गलती होगी तो फौरन हमें टोको। तो हम तो टोक रहे हैं आप। कुसुम, तुमने हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। तुम ना होती तो हम पता नहीं कहां भटक जाते, खो जाते कहीं। कुसुम, तुम बार बार हमें रास्ते पर ले आती हो। अब तो नहीं कहेंगे पंडित जी की रास बिहारी बाबू ने आपको ठग लिया? ठग तो लिया उन्होंने, ये तो जरूर कहेंगे हम। कैसे कैसे? हाँ, ठग तो लिया। तुम्हारे पिताजी ने हमें बाकायदा ठग लिया, हमें बताया ही नहीं। किस अबूझ पहेली से हमारा ब्याह करवा रहे हैं। हर बार नए नए रूप में दिखती हो, कभी कभी तो पहचान में ही नहीं आती हो। तकलीफ तो इस बात की है पंडित जी कि इस सब में जाने हमारे दीपा पर क्या गुजर रही होगी।